एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो पैडागॉजी। मैं हूं तनु राणा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी टेस्ट सीरीज नंबर 1 पहले ही रखी थी, जिसमें पैडागॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन उसमें रखे थे। आज की जो वीडियो है वो रिलेट करती है टेस्ट थ्योरी, एजुकेशनल साइकोलॉजिकल थ्योरी से रिलेट करती है। और आज की थ्योरी करने के बाद आप इन थ्योरीज पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बना पाएंगे। अगर आप सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप एच पी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इनको करने से आपकी ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं, इनको क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से करेंगे और अपनी थ्योरीज वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमें पता है 30 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन जो है वो इन थ्योरीज पे आएगा ही आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उनके हिसाब से एसिमिलेशन क्या प्रोसेस है? Assimilation is a process of, yes, आप जल्दी से ऑप्शन देखिए और मुझे आंसर दीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है एकोमोडेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकोमोडेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर। तो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी एसिमिलेशन, उसके अकॉर्डिंग न्यू इंफॉर्मेशन का एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर में ऐड होना ही एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। Who is known for theory of multiple intelligence? Multiple intelligence किससे रिलेटेड है? जल्दी से आप आंसर देंगे। और यस यस, बी एफ स्किनर, एल्बर्ट बैंडुरा, हॉवर्ड कार्टर, लेव विगोत्स्की। Yes, and the answer, yes, the third answer is correct. C option is correct. हॉवर्ड गार्डनर ने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय। ये मैं बता दूं आपको, मैंने पहले वीडियो में भी ये बोला था, विगोत्स्की के ऊपर, जीन पियाजे के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। काफी सालों से इन दोनों क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट्स पे जो है बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको इन थ्योरीज को छोड़ के आप नहीं जाएं। तो यस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने इसमें बार बार इसीलिए रखा है ताकि आप काफी हद तक इसे याद कर सके। तो लेव विगोत्स्की जो है, उन्होंने जेडपीडी जो है कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, लर्निंग इज बेस्ट अचीव थ्रू। बिहेवियरिस्ट, आपको पता है बिहेवियरिस्ट होते हैं, कॉग्निटिविस्ट होते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। लेकिन अभी हमारी फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बन रही है वो है ए, री एंड पनिशमेंट। जो बिहेवियरिस्ट है वो ये समझते हैं कि जैसे ही हम री देंगे, जैसे ही हम पनिशमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका बिहेवियर रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो कॉलबर्ग ने नहीं दी थी? तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है और उसने 8 स्टेजेस दी थी, जिसमें से हमारी जो यहाँ पे जो नहीं है वो है डी, ट्रांसपर्सनल जैसा कुछ भी उसने नहीं दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज एसोसिएटेड विद। सेल्फ एफिकेसी जो कंसेप्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? आप जल्दी से सोच के बताइए, ऑप्शन दीजिए, कमेंट कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज एल्बर्ट बैंडुरा। एल्बर्ट बैंडुरा के साथ जो है ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की मतलब नीड जो मोटिवेशन थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो मैस्लो का नाम बहुत ज्यादा आता है। तो विच नीड मस्ट बी मेट फर्स्ट, उसने मैस्लो ने सबसे पहले कौन सी नीड की बात करी है? तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी है क्या, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड,
सेफ्टी नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड। इसके लिए आप लोगों को पता चल गया होगा सेफ्टी, क्योंकि हम सबसे पहले सेफ होना चाहते हैं, हमारी बेसिक नीड्स के बाद हमारी सेफ्टी नीड जो है आती है। चलिए आगे चलते हैं। हु प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी? किसने प्रपोज किया सोशल लर्निंग थ्योरी को? इसको ध्यान से आप करें अटेंड क्वेश्चन को। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो यस, एल्बर्ट बैंडुरा ने पोपोडोल एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। और सोशल लर्निंग थ्योरी जो है किससे रिलेट करती है? बैंडुरा से करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई लर्निंग शुड बी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी लर्निंग शुड बी, यस, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, बिहेवियरिस्ट फोकस्ड, कॉग्निटिव ओरिएंटेड। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, स्टूडेंट सेंटर। तो जॉन डेवी ने बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट जो है वो किस पे किया था? स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पे कंसंट्रेट किया था। आगे चलते हैं। the process of connecting the process of connecting new information to existing knowledge structure is known as, बच्चे जो मतलब न्यू इंफॉर्मेशन और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर है उसको जब इक्वल मतलब करने की कोशिश करते हैं और या फिर उन दोनों में कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जल्दी से आप सोचिए, क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे या इक्विलिब्रेशन बोलेंगे? यस, द करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ये जल्दी से आप आंसर दीजिए, बहुत इजी है। यस, ये बात ये सॉरी, ये दोबारा हो गया है रिपीट क्वेश्चन। हम फिर से आगे की तरफ चलते हैं। लेव विगोत्स्की ने जो है ये जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। आगे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, बेटा ऑपरेंट कंडीशन, दो तरह की कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला कंसेप्ट है किससे रिलेट करता है? जल्दी आप सोचिए। पैवलो से, स्किनर से, वॉटसन से या बैंडुरा से? आपने जल्दी से सोच के आंसर देना है। यस, बीएफ स्किनर से जो है ये रिलेट करता है। नेक्स्ट मूव टू द 13th क्वेश्चन। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी? Yes, autonomy versus shame and doubt, trust versus mistrust, integrity versus disappear, या ईगो वर्सेस सुपर ईगो? यस बच्चे, दिस ये जो कंसेप्ट है ईगो वर्सेस सुपर ईगो, ये एरिक एरिक्सन ने नहीं दिया था, ये आई थिंक फ्रॉइड ने दिया था। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, तो आपने ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेफोगस्की लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये हमारे फर्स्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मिलता जुलता था, तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। जिन्होंने फर्स्ट देखी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सोशल इंटरैक्शन थ्योरी। यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग, पीछे हमने पूछा था ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर से रिलेट करता है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग किससे रिलेट करता है? आप जल्दी से अपना आंसर लिख सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है जॉन वेटसन। जॉन वेटसन जो थे उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। And next, which of the following is not one of the Howard Gardner multiple intelligence? Yes, तो जो कौन सी इनमें से जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो गार्डनर ने दी थी उनमें से किस चीज पे, किस पहलू पे काम नहीं किया था, वो आपको बताना है। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि उसने इमोशनल जो कॉन्सेप्ट था उस पे काम नहीं किया था। आगे चलते हैं। फिर 17th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ईगोसेंट्रिज्म, दिस, ये कौन सी स्टेज में आता है? ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज का क्वेश्चन है? यस, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे चलते हैं। who proposed the concept of self actualization? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे किसने बात करी है?
यस, सोचिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हमारे अब्राहम मैस्लो ने जो है थ्योरीज दी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू बैंडुरा, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। यस, जल्दी जल्दी करने हैं हमें क्वेश्चन, हमें कोशिश करनी है कि हमें 30 क्वेश्चन जो है हम 30 मिनट्स में कर पाए, और उससे भी कम मिनट, ताकि आप पैसेज में जो टाइम लगता है हमारा या बाकी जो चीज़ें आती हैं उनमें हम ज़्यादा टाइम जो है वो दे सके, अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम जो है हम दे सके। और ये क्वेश्चन करने की स्पीड जो है बढ़ानी है, इसीलिए मैंने अपनी स्पीड को इस आज की वीडियो में ज़्यादा रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंडुला सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। यस बच्चे, सोचिए जल्दी से। 19th ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सेल्फ एप्लीकेशन, पीछे भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एल्बर्ट बैंडुरा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। बच्चे इस क्वेश्चन को एज इट इज रख लीजिए, लास्ट ईयर कुछ सालों पहले का क्वेश्चन है ये। तो इन अल्बर्ट बैंडुरा रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन में जो उसने थ्योरी दी थी उनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो पर्सनल एजेंसी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट उसने नहीं दिया था। नेक्स्ट, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल। बेटा लर्निंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस में सिर्फ कॉब्स की थ्योरी जो है वो सिलेबस में थी, और इस पे काफी ज्यादा अब बातचीत होने लगी है, तो कॉब्स की थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाइए। लर्निंग स्टाइल उन्होंने दिए थे, और लर्निंग स्टाइल जो दिए थे ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी इसका आंसर, डेविड कॉब्स जो है इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द प्राइमरी टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज टू अचीव अ सेंस ऑफ। बच्चे एरिक एरिक्सन की थ्योरी में जो प्राइमरी टास्क रहता है एडोलेसेंस का वो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे? तो यस, इसका आंसर जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ऑब्वियसली एक एडोलेसेंस बच्चा सबसे ज्यादा उसे क्या चाहिए? आइडेंटिटी। उसे अपने अपने पीयर ग्रुप में अपनी आइडेंटिटी बनानी है, उसे अपने घर में आइडेंटिटी बनानी है, वो आइडेंटिटी सीकर है एक तरीके का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हु प्रपोज द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग। अगेन छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है कि जो कॉग्निटिव थ्योरी देखो बहुतों ने दी, लेकिन उन्होंने मल्टीमीडिया लर्निंग की बात करी है। तो मल्टीमीडिया लर्निंग की जिसने बात करी थी वो थे रिचर्ड मेयर। रिचर्ड मेयर आप याद कर लीजिए, एम से मेयर, एम से मल्टीमीडिया लर्निंग, तो कुछ इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ हमें निमोनिक्स भी बनाने चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएटेड विद 24th का यस आंसर, ये आप जल्दी से दे पाएंगे तो ऑब्वियसली विगोत्स्की ने जो है इसका जो कंसेप्ट था वो दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। बच्चे जब हम कोई इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें एक्चुअली में हम उसमें इमोशंस जो है, इमोशंस कहीं ना कहीं हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं। इमोशंस का मतलब है कि आप मतलब हमने कोई आज ये कॉन्सेप्ट सीखा, 10 बच्चे बैठे हैं क्लास में, उसमें से हो सकता है 2 बच्चे कुछ और तरीके से सोचते हैं, 2 कुछ और तरीके से सोचते हैं, और जो बाकी के 6 बच्चे हैं वो किसी और तरीके से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोचने का, ये प्रोसेसिंग जो इंफॉर्मेशन हो रही है, उसमें हम बेसिकली इमोशनल मेमोरी की बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Who proposed the theory of social constructivism? बेटा social constructivism की थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? तो यस, ये है लेव जो है, इन्होंने ये थ्योरी जो है प्रपोज करी थी। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन की ओर। 27th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। यस बच्चे, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे, आप सभी को पता चल चुका है इसका आंसर जो है वो है एक्चुअली इक्विलिब्रेशन। यस,
नेक्स्ट 28th क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर अगेन वही क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इनको अपने दिमाग में डाल लेना है कि ZPD का जो कंसेप्ट है वो लेव विगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर जो है इसका आंसर रहेगा, स्किनर। स्किनर, अभी तक आपको ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में चली गई होगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा ईगो वर्सेस सुपर ईगो। नेक्स्ट, according to Lev Vygotsky, learning is influenced by the social interaction. Who proposed the theory of classical conditioning? Again, John Watson. रिवीजन हो रही है हमारे क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगेन बच्चे इसका आंसर रहेगा इमोशनल। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ईगोसेंट्रिज्म इज। यस यस यस, फटाफट फटाफट। यस, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो रहेगा। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अकॉर्डिंग टू बैंडरा, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यस ऑब्वियसली, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सेल्फ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेंडुरा ने दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एल्बर्ट बेंडुरा रेसिप्रोकल डिटरमिनेशन। यस बच्चे, इसका आंसर जो है वो है हमारा, yes, personal agency. Who proposed the concept of learning styles? इसका आंसर जो है वो है डेविड कॉब्स, जो है वो इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, द प्राइमरी टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज टू अचीव अ सेंस ऑफ, यस इसका आंसर जो है वो है ऑटो, yes yes, identity. Who proposed the cognitive theory of multimedia learning? मल्टीमीडिया लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो रिचर्ड मेयर ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था। reinforcement in Skinner theory is similar to drive reduction theory in which theory? तो इसका आंसर है हल्स थ्योरी, जो है इसका आंसर रहेगा। Next, which of the following is not a stage in the information processing model of memory? Yes, तो इसका आंसर जो है इमोशनल मेमोरी जो है इसका आंसर रहेगा। Who proposed the theory of social constructivism? social constructivism किसने था? तो ये इसका आंसर जो है, yes, एल्बर्ट बैंडुरा जो है वो रहेगा। According to Piaget, the process of creating a balance between, again the question is repeating, equilibration. Who introduced the concept of mental age? Who introduced the concept of mental age? Alfred Binet जो है इसका आंसर रहेगा। Who is known as the father of educational psychology? Yes, इसका आंसर जो है वो है, इसका आंसर जो है वो है थॉर्नडाइक। इसका आंसर जो है थॉर्नडाइक। एक्चुअली कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट ये है कि ये भी, इनको भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है, लेकिन है ना डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट स्टेज में, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में इनको फादर बोला गया है, लेकिन जो एक्चुअल फादर बोले जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में। लेकिन आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप थॉर्नडाइक को ही टिक करके आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टॉलमैन? तो टॉलमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? टॉलमैन ने बेटा हमें थ्योरी दी थी, यस 47 का ए है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। 49 पे चलते हैं, 48 पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी एम्फसाइज ऑन। कंस्ट्रक्टिविज्म जो था उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया था? तो रोल ऑफ चिल्ड्रन इन कंस्ट्रक्टिव हिज ओन व्यू ऑफ वर्ल्ड। ओके ओके ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी मतलब किस किस पे एम्फसाइज उन्होंने किया?
तो ऑब्वियसली ए पे द रोल ऑफ चिल्ड्रन इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चिल्ड्रन अपना जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहांस लर्निंग बाय, इनहांस मतलब अपनी लर्निंग को कैसे इनहांस कर सकते हैं, इसका आंसर जो है वो है कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब एक जो जो भी सेटिंग उस तरीके से करनी है कि जो मतलब इस तरीके से अपनी क्लास को मैनेज करना है ताकि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपके सामने आए और एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वो बच्चे को मिले। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट permanence. Yes, the correct answer is C, sensory motor stage. And I hope these questions and solutions on pedagogy are helpful to you. Thank you, all the very best for your exam. आगे और टेस्ट सीरीज में लाती रहूंगी. Keep watching, subscribe, share and like. Thank you.